श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 निमि महाराज जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि इस कर्म योग मुझे समझा कर कहिए, जिससे हम कर्म बंधन से छूट जाएं। आखिर मतलब निमि ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे कर्तव्य वो समझाओ, जो कर्म होगा उसका फल मिलेगा ही। आप कहना चाह रहे हैं कि जो कर्म करेगा उसका फल मिलेगा ही, तो जो कर्म नहीं करे तो उसका फल कहाँ से मिलेगा? यही प्रश्न मैंने सनकादिक ऋषियों से किया था, तो उन्होंने मुझे इसका जवाब नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था ये आप बताइए हे राजन। तो इसका उत्तर छठा अभिहोत्र जी जवाब दे रहे हैं कि हे राजन, वेदों द्वारा जो तय किया गया है उसमें कर्म के 3 भाग बताए गए हैं। पहला कर्म को बता रहे हैं कर्म है, दूसरा अकर्म है और तीसरा विकर्म है। कर्म जो वेद लिखा है उसे कर्म कहते हैं, और जो वेद के खिलाफ है उसे अकर्म कहते हैं, और इन दोनों को जानते हुए न करे उसे विकर्म कहते हैं। तो करें जो कर्म करने के लिए कहा गया है उसे करना जो है न करे। जो शास्त्र में कर्म बताया गया है कि ऐसे ऐसे है ऐसे है, उसको न मान करके वो करे ही नहीं तो विकर्म कहा जाता है। हे राजन, वेदों साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। जो वेद की सारी परिभाषाएं, सारा उपदेश दिया गया है वो सब भगवान का ही स्वरूप है। और तात्पर्य का निर्णय करना ये नहीं, ये उपदेश आपको इसलिए नहीं दिया गया कि ये उपदेश जो अधिकारी होता है उसी को दिया जा सकता है। तब आपकी उम्र कम रही होगी और आपको अगर उत्तर देते तो आपको पछता नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वेद सचमुच में उसमें जो कुछ लिया गया है, जो कुछ कहा गया है, वेद कर्म को करने के लिए कहा गया है। अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल निश्चित है आपको मिलेगा, और नहीं करेंगे जब तक आपके अंदर परिपक्वता नहीं आ जाएगी। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप अपने इंद्रियों को बलात् अपने कब्जे में करना चाहोगे तो सीमा रेखा तोड़ करके बहा करके आपको ले जाएगा, किसी गड्ढे में ढकेल देगा। लेकिन जब आप परिपक्व हो जाएंगे कि हाँ, ये हमारी इंद्रियों के ऊपर मैं धीरे धीरे काबू कर लिया हूँ, तब आप उसका फल प्राप्त कर सकते हो। तब आपका मन वासना की ओर जाएगा ही नहीं, और बलात् आप उसकी ओर ललायित भी नहीं होंगी वो कर्म करने के लिए। ऐसा पुरुष कर्म छोड़ दे तो अकर्म होता है। जैसे मान लो आप शादी ब्याह करके आए, बोले नहीं हम तो कोई कर्म नहीं करेंगे, तो कर्महीनता में कहा जाएगा। परिपक्व अवस्था जब प्राप्त हो जाएगा तभी कर्म छोड़ना चाहिए, और तभी कर्म छूटता भी है। जब तक आपके अंदर परिपक्वता नहीं आ जाएगी तब तक कर्म आपसे छूटेगा ही नहीं। और आप मुक्त अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हो? करें जैसे आम के वृक्ष पर आम लगा हो तो उसे मार करके तोड़ो, वो तो नीचे गिर जाएगा, तो खट्टा होगा, उसका अचार बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन जब तक आम पकेगा नहीं उसका स्वाद आपको नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है, जब आपका कर्म परिपक्व हो जाए कि हाँ अब मैं इसे छोड़ सकता हूँ, तभी छोड़ने से आपको शांति मिलेगी और आनंद की प्राप्ति होगा, और आपका मन इंद्रियों की ओर लालायित नहीं होगा, और आप इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हो, और फिर दोबारा आप मृत्यु के बंधन में बंधोगे नहीं। आवागमन का चक्कर से आप कर जाएंगे। इस प्रकार से पाप पुण्य के फल रूप देह फिर धारण नहीं करोगे। अच्छा कर्म करोगे तो पुण्य कहलाता है, बुरा कर्म करोगे तो पाप कहलाता है।